बच्चों कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। मेरा नाम है गौरव और आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे आईयूपीएसी से। वैसे नाम के लिए तो मैंने आयुपैक लिख दिया, बट आज तो हम लोग सिर्फ बेसिक्स के बारे में जानना चाहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्या होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कार्बन की केमिस्ट्री को कहते हैं। डिटेल में इसको जानेंगे, पर मैं आज आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? हिस्ट्री, जो कि हम शुरू करेंगे आज से लगभग 250 साल पहले, 250-300 साल पहले। हमारे आज से बच्चों 250-300 साल पहले एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एंटोनी लेवोज़ायर। प्रोनाउंसिएशन खराब रहेगा बट स्पेलिंग ठीक है, लेवोज़ायर। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था बच्चे लोग जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में रिसर्च तो किया था, पर उसको मालूम नहीं था कि वो किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है। मेरा मतलब इसने ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का केमिकल कंपोजिशन, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का क्या बोलते हैं उसे, कंपोजिशन के बारे में वो लॉज यूज होते हैं ना, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको मालूम रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब के ऊपर उसने स्टडी किया था। बट आपको मैं एक बात बताऊं, लेवोज़ायर के लिए एक ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बात ऐसी है कि एक और साइंटिस्ट था उस जमाने में, उसका नाम था पॉल्जे। क्या नाम था? पॉल्जे। और लेवोज़ायर पॉल्जे के लिए काम करता था और पॉल्जे की एक बेटी थी, उसका नाम था मैरी। क्या नाम था? मैरी। लेवोज़ायर काफी साल तक पॉल्जे के साथ काम किया, तो पॉल्जे ने डिसाइड किया कि अपनी बेटी की शादी वो लेवोज़ायर से कराएगा। वैसे लेवोज़ायर की उम्र उस टाइम पे 23 साल की थी और उनकी बेटी की शादी, बेटी की उम्र एज सिर्फ 8 साल की थी। उस टाइम पे बच्चे लोग ये सब चलता था बहुत। तो भी लेवोज़ायर ने 5 साल का टाइम लिया डिसाइड करने के लिए। उन्होंने और काम किया किसके साथ? पॉल्जे के साथ। पॉल्जे भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, दोनों मिलकर काम करते थे। फिर क्या हुआ बच्चे लोग मालूम है? जब मैरी 13 साल की हुई तो मैरी और लेवोज़ायर इन दोनों की शादी करा दी गई और शादी हो गया। तो मैरी ने क्या किया, लेवोज़ायर की भी मदद की। एक्चुअल में देखा जाए ना तो मैरी के पापा भी पॉल्जर भी एक साइंटिस्ट थे, उनके हस्बैंड भी साइंटिस्ट है, तो उन्हें बहुत सारा साइंटिस्ट का काम समझ में आता था। तो मैरी लेवोज़ायर की हेल्प करती थी थेसिस लिखने में, जो भी रिसर्च होता है उसको लिखने में। और क्या बोलते मतलब जो मदद लेवोज़ायर पॉल्जे की करता था, वही मदद पॉल्जे की बेटी मैरी लेवोज़ायर की करती थी। ऐसे मतलब ट्रांसलेशन करना, उस जमाने में बच्चे लोग ये सब चीज ना जर्मनी में बहुत होता था। जर्मनी के साइंटिस्ट बहुत फेमस थे ये सब करने के लिए, तो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना मैरी ये सब में हेल्प करती थी। ऐसे दोनों ने बहुत मदद, एक दूसरे की मदद की, बहुत साइंटिफिक वर्ल्ड में दिया, बहुत रिसर्च किया। और कुछ सालों बाद बच्चे लोग 1793 के आसपास फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आते ही बच्चे लोग क्या हुआ कि जो पॉल्जे था, पॉल्जे जो भी उसका नाम है, उसे कन्विक्ट किया गया। कुछ तो गैर कानूनी काम में, गैर कानूनी काम समझ रहे हो आप? पैसे का कुछ तो ब्लैक मनी समथिंग, कुछ तो गैर कानूनी काम में उसे कन्विक्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। और उसके साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लेवोज़ायर और जो उनकी बीवी थी मैरी, दोनों को फांसी दे दी गई। दोनों की डेथ हो गई। बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी थी, बट इन दोनों ने हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। आपको मैं कहना चाहता हूँ, लेवोज़ायर एक ऐसे बंदे थे जिनको लगता था, जो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। वैसे लेवोज़ायर तो थे, बट उनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जेलियस। और हम सब जानते हैं कि बर्जेलियस ही वो बंदे हैं जिन्होंने एक्चुअल में क्या कहते हैं, जिनके तरफ से एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातों की शुरुआत हुई। तो बर्जेलियस का कहना था कि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि एक्चुअल में है। बट बर्जेलियस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के थे, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक नहीं बना सकते और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते थे। अब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे बर्जेलियस। तो बर्जेलियस ने दुनिया को उस टाइम पे बड़े लोग जो कह देते थे वो हो जाता है, सब लोग मान लेते हैं। तो बर्जेलियस ने कह दिया कि ना
ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के पीछे कोई वाइटल पावर है। वाइटलिज्म की बात की इन्होंने, किसके बारे में बात की? वाइटलिज्म। वाइटलिज्म, अब समझ रहे हो वाइटलिज्म का मतलब होता है, हम आसान भाषा में आपको बताऊं तो वाइटलिज्म का मतलब होता है दैविक शक्ति। कुछ तो भगवानिक, लाइक भगवान के थ्रू, गॉड के थ्रू, नेचुरली कुछ तो भगवान की कोई शक्ति है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रही है। उन्होंने ये बात बोल दी, उनकी बहुत सारी बातें सही थी और इस बात को भी हर कोई मान ही रहा था। पर इनका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था वोलर। एक्चुअल में स्टूडेंट नहीं कह सकते, हाँ स्टूडेंट कह, एक फैन कह सकते हैं, जो इनका, इन्होंने ये बात कह दी और ये अपने दूसरे कामों में लग गए। कुछ साल बीते, कुछ साल बीतने के बाद एक दूसरा बंदा आया, इनका फैन था, उसका नाम था वोलर। अब ये नाम तो आपने सुना ही रहेगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। वोलर बर्जेलियस से मिला। अब जो टीचर लोग होते हैं वो स्टूडेंट लोग को इतना भाव नहीं देते। आई मीन लेवोजियर किसका, पॉल्जर का, पॉल्जे जो भी नाम है उसका, उसका स्टूडेंट था। आप देखे ना, लाइक ये लोग एक दूसरे में हेल्प करते हैं। मैरी ने लेवोजियर की हेल्प की, बर्जेलियस लेवोजियर से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड था। अब बर्जेलियस का स्टूडेंट बन गया वोलर। वोलर को बर्जेलियस बोल देता था ये वे वगैरह वगैरह काम करने के लिए, वोलर करता था। करते करते एक दिन क्या हुआ आपको मालूम है? एक दिन क्या हुआ कि ना, एक वो बर्जेलियस ने वोलर को एक काम दिया। एक काम दिया मतलब इनऑर्गेनिक एक एक रिएक्शन था, उसको बोलते क्या मालूम है? सिल्वर साइनेट, उसको बोलते हैं AgCNO। क्या बोलते हैं? AgCNO। इसका रिएक्शन वोलर कर रहा था और इससे बच्चों लोग बनना, लाइक इसका जब रिएक्शन कराया तो इससे बनना क्या चाहिए था मालूम है बच्चों लोग? इससे बनना चाहिए था AgCl। लाइक इसको रिएक्ट कराया था किसके साथ? इसको रिएक्ट कराया गया था अमोनियम, आई मीन NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, आपको जो बोलना है बोलो। लाइक इसको रिएक्ट किया NH4Cl के साथ, इसको रिएक्ट किया और बनना क्या चाहिए था मालूम है बच्चों? बनना चाहिए था AgCl और NH4CNO। क्या बनना चाहिए था? AgCl प्लस NH4CNO। ये चीज बनना चाहिए था। आपको दिख रहा है? ये चीज बनना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था। क्या था? एक्सपेक्टेड। पर पता नहीं कैसे बच्चे लोग, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वोलर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसको मिला AgCl प्लस NH2CO NH2, जो कि मालूम है क्या होता है? जो कि होता है यूरिया, और जिसे हम लोग मानते हैं ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि एक्सीडेंटली वोलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड से यूरिया बना दिया, जो वो खुद देख के पागल हो गया, कूदने लगा कि अरे ये क्या हुआ। ये होते ही वो गया बर्जेलियस के पास भाग के कि अरे सर ये देखो मैंने क्या बना दिया। बर्जेलियस शॉक, मानने को तैयार ही नहीं। वो इसको डांट के भगा दिया, पागल हो गया, पागल भगा दिया। पर बर्जेलियस को तो शॉक लग गया था। अब वो टीचर है भाई, स्टूडेंट आके कुछ भी बोल दे, टीचर भले ही स्टूडेंट को डांट दे, पर थोड़ा टाइम बाद सेल्फ रियलाइजेशन तो होता है ना। तो कुछ टाइम बाद उसने बुलाया वोलर को और पूछा कि वोलर मुझे अच्छे से बता तू किया क्या। तो वोलर ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा किया तो ये मिलना चाहिए था, मिल गया मुझे, ये मुझे यूरिया मिल गया। तो वहां से बेचारे बर्जेलियस को रियलाइज हुआ कि उसने जो थ्योरी दी थी, साइंटिस्ट लोग फेल होते मालूम है ना। उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लोग देते थे गलत साबित होते थे, वो बार बार ट्राई करते थे। ऐसे ही करके फिर बर्जेलियस को रियलाइज हुआ कि उसकी थ्योरी वाइटलिज्म की तो गलत है, क्या बन सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, और बना भी दिया वोलर भाई ने। तो फिर दोनों ने साथ मिलकर काम किया और मालूम है ना, सचिन तेंदुलकर ने जब एक बार 200 रन मार दिए, डबल सेंचुरी मार दी, तो फिर वीरेंद्र सहवाग ने भी थोड़े 2 साल के अंदर मार दिए। और वीरेंद्र सहवाग को देखकर रोहित शर्मा ने मार दिया। अब रोहित शर्मा खुद को देखकर फिर से मार दिया, मारा तो मारा 264 मार दिया, और खुद से फिर खुश होकर उसने और एक बार मार दिया। और फिर ईशान किशन, शुभमन गिल लोग ने भी मार दिया। मेरा मतलब है, अगर इतिहास में एक चीज हो जाती है कई सालों बाद, एक मिथ टूट जाता है, दूसरे लोग उससे इंस्पायर होके और ट्राई कर करके और फटाफट कर ही देते हैं। तो वोलर का ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर से और 2 साइंटिस्ट आए, कोल्बे आया, बर्थोल्ट आया। कोल्बे ने क्या किया, उसने कोल्बे ने भी CH2 को रिएक्ट करा के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। क्या? CH3COOH।
CH3COH। फिर कोल्बे के बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बर्थोल्ट। क्या था? बर्थोल्ट। अब ये बर्थोल्ट अटैक ऑन टाइटन वाला नहीं है। बर्थोल्ट ने भी आके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। इसने तो पूरा CH2 से क्या क्या बना दिया। इसने तो CH2 से CH4, CH3COH, वही सेम टू सेम इसने बहुत सारे कंपाउंड बनाया, C2H4 भी बनाया। तो लाइक एक बार जब इतिहास के अंदर किसी ने कोई काम कर दिया तो उसके पीछे बार बार और भी लोग आके सक्सेसफुल हो गए। तो यही थी बच्चों लोग स्टोरी। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बन की केमिस्ट्री भी क्यों मानते हैं। क्यों सिर्फ 118 एलिमेंट में से बस एक एलिमेंट कार्बन, उसको लेकर इतना बड़ा पूरा पूरा आपको सब्जेक्ट बना के 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में दे दिया गया। क्यों आपको नीट के पेपर में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग से सेक्शन है जिसमें तो 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे दो कारण हैं। और वो दो कारण है कि कार्बन के पास दो स्पेशल सुपर पावर्स होती हैं। एक होता है टेट्रावैलेंसी और एक होता है कैटिनेशन पावर। क्या होता है? कैटिनेशन पावर। पहले मैं आपको टेट्रावैलेंसी समझाता हूं। आप लोग वैलेंसी समझते हो? कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है स्टेबल होने के लिए, शांति को पाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो ऐसे ही कार्बन की वैलेंसी है 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। टेट्रा शब्द का मतलब है 4 और वैलेंसी का मतलब तो आपको पता ही है। अब कैटिनेशन पावर क्या होता है? कैटिनेशन पावर मतलब कि कार्बन को शौक है, सपना है, आदत है बड़े बड़े चेन बनाने का। लाइक चेन बनते जाए बनते जाए बनते जाए, जितना बड़ा बनेगा उतना कार्बन को अच्छा लगता है। ये कार्बन की सुपर पावर है। तो यही दोनों पावर के कारण कार्बन ने अपने दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए और इतने सारे कंपाउंड्स बनने की वजह से ही हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। साबुन से लेकर, सर्फ से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, दवाई से लेकर, कॉफी से लेकर, चाय से लेकर, बहुत सारी चीजों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पर हम लोग को इतना टेंशन नहीं लेने का। अपन लोग आई मीन लड़कियों के नेल पॉलिश से नेल पॉलिश रिमूवर तक, लड़कियों के लिपस्टिक से लड़कों के हेयर जेल के अंदर, हेयर डाई के अंदर, हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड ही भरा पड़ा है, कार्बन ही पड़ा हुआ है। हमारे हड्डी से लेकर हमारे बालों तक हर जगह कार्बन है। आपको मालूम ही रहेगा। तो हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चेन, एक क्लासिफिकेशन टाइप समथिंग। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई मीन दो चीज में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। एक होता है आपका ओपन चेन, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। एक होता है आपका ओपन चेन और एक होता है आपका क्लोज चेन। क्लोज चेन मालूम रहेगा, 9वीं 10वीं का बेसिक है। ओपन चेन के अंदर आपके दो टाइप के कंपाउंड रहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड को और अनसैचुरेटेड कहते हैं हम लोग डबल बॉन्ड को। किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड को। जरा मैं मानकर करूं, अनसैचुरेटेड कहते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड को और अनसैचुरेटेड कहते हैं हम लोग डबल बॉन्ड को। पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किसके बीच में, आई मीन ट्रिपल बॉन्ड को भी कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में। आया आपको समझ में? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अच्छा इस चीज को बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड मालूम रहेगा आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना कोई दे रहा है ना कोई ले रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड से बनता है। अब इसके अंदर आते हैं 10 नाम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मालूम है इसको, इसका सरनेम एन है। क्या है? एन। इसका सरनेम इन है और इसका सरनेम आइन है, व्हाटएवर, ठीक है। यहाँ क्या क्या आता है? मीथेन, पूरा लिखो क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, चलो टाइम स्टैम्प तो बढ़ेगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, डरो मत, आप बस 10 नाम याद करो। ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन,
अब इस सब में जहां जहां एन है उसमें आप इन डाल देना, तो ओके कॉमन सेंस, मिथ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, मीथेन में 2 कार्बन नहीं होता, एक ही कार्बन होता है। लाइक एक कार्बन दिख रहा है आपको, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सो और ये टॉपिक का नाम हाइड्रोकार्बन है। लाइक आई मीन मालूम है मुझे आईयूपीएसी है, बट थोड़ा सा बेसिक है तो मैं बता दे रहा हूँ। मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाना, मेरी आवाज पे जाओ आप लोग, मेरे नॉलेज पे आप लोग जाओ, बट हैंडराइटिंग में मत जाओ, ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, हर जगह हाइड्रोजन से आप लोग इसको पूरा कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन आए, और भी कोई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो हट के वहां क्लोरीन आ जाएगा, हट के ब्रोमीन आ जाएगा, हट के वहां पर कैल्शियम आ जाएगा, कोई भी आ सकता है। बट अभी हमें उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। बस मैं आपको बता, टेंशन मत लो, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जाएंगे। आईयूपीएससी की शुरुआत है दोस्तों, अभी तो बस मैं आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन बता रहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन यानी जो खुले खुले रहते हैं, लाइक वो लोग ऑब्वियसली नाम नहीं है, क्लोज चेन यानी बंद रहेगा। अब बंद जरूरी वो गोल ही रहे, दिल से भी बंद रह सकते हैं, स्क्वायर से भी बंद रह सकते हैं, ट्रायंगल से भी बंद रह सकते हैं। तो ओपन चेन में ओपन रहते हैं। ओपन में 2 टाइप होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वैसे तो सैचुरेटेड का मतलब भरा हुआ होता है और अनसैचुरेटेड का मतलब खाली होता है। बट यहाँ पर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड से समझो, अनसैचुरेटेड के अंदर 2 आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओह फक, मैं आपको बताना भूल गया, इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन और इनको हम लोग बोलते हैं अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। आया ना आपको समझ में, ठीक है। अब और क्या बताना है, क्लोज चेन में मैं डिवाइड कर ही दूं क्या? अच्छा क्लोज चेन में मैं डिवाइड कर ही देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्लोज्ड चेन, ठीक है। क्लोज चेन बच्चे लोग 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हम उन्हें कहते हैं जब सिर्फ आपके चेन के अंदर सिर्फ कार्बन रहेगा। कौन रहेगा? कार्बन, यानी जो आपका चेन बन रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। हेटेरोसाइक्लिक हम तब कहते हैं जब उसके अंदर कोई भी आ जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी आ जाएगा। बट होमोसाइक्लिक में सिर्फ आपको कार्बन मिलेंगे। आया आपको समझ में? वैसे इसके बारे में हम लोग और एरोमेटिसिटी करके एक टॉपिक है, बाद में आएगा आइसोमेरिज्म, पता नहीं मैं सिखा पाऊंगा कि नहीं, पर वो टॉपिक के अंदर ये आएगा। अभी तो हम लोग बेसिक बेसिक ले रहे हैं। होमोसाइक्लिक और 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका एसाइक्लिक, एसाइक्लिक नहीं एलिसाइक्लिक। क्या होता है? एलिसाइक्लिक। एक होता है आपका एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक जिसमें से खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू। मतलब एक्चुअल में हाँ कह सकते हो खुशबू, एरोमा शब्द का ही मतलब खुशबू होता है। बट यहाँ से इसका मतलब है कि 6 कार्बन की रिंग जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं उससे है। एक्चुअली ये 2 टाइप के होते हैं, एक कंपाउंड बेंजीनॉइड कंपाउंड और एक कंपाउंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। नाम से आप समझ सकते हो, कोई जो बेंजीन जैसे हैं उन्हें बेंजीनॉइड, जो बेंजीन जैसे नहीं है उसको नॉन बेंजीनॉइड। एलिसाइक्लिक जिसमें से खुशबू नहीं आता, इसके अंदर आपको एकदम प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कंपाउंड्स दें, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर नहीं सॉरी सर्कल, सर्कल सर्कल कैसे होगा बंधु, हाँ स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ऐसे क्यूट, रेक्टेंगल नहीं लग रहा है मान लो, हाँ ऐसे क्यूट क्यूट से इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? टेंशन मत लो, ये सब डिटेल में हम लोग इस पूछेगा भी नहीं वैसे, पर जैसे जैसे हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सब धीरे धीरे करते जाएंगे। पता नहीं मैं करा पाऊंगा कि नहीं, पर मैं कोशिश तो करूंगा, देखते हैं, ठीक है। इतना था बच्चे लोग, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अच्छा आपको लिखने को आता है ना? आई मीन कंपाउंड लिखना तो आता है ना? मैं बॉन्ड बता देता हूँ आपको। बॉन्ड सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से शुरुआत करते हैं बच्चे लोग। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और एक होता है कंडेंस फॉर्मूला।
और इन सब का बाप आई मीन शॉर्टकट होता है जो आप लोगों ने अपने 10वीं तक नहीं पढ़ा होगा, बॉन्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइक फॉर्मूला। बोले तो ये तो सब जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C3H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो इनको फैला दो। CH4 बोले तो कार्बन के 4 बॉन्ड, C2H6 बोले तो 2 कार्बन। ये सब सीखेंगे हम, टेंशन टेंशन बिल्कुल नहीं। अभी तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में फर्क पहचानो। ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिर कंडेंस फॉर्मूला तो इनको कंडेंस कर दो, राइट। ये तो CH4 ही बन जाएगा, ये बनेगा आपका H3C बॉन्ड CH3। और बॉन्ड लाइक बच्चों लोग सबसे मजेदार है, यहाँ पर ना हम लोग ये कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, 2 कार्बन के बीच, 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, ऐसा ऐसा जिगजैग लाइन दिखा दे। 3 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गया, ये 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे इससे ज्यादा हो गया। सब सपोज करो मैं यहाँ पर रुक गया, तो गिनो इस कंपाउंड में कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। C7 मैंने ऐसे दिखाया। हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन और कार्बन आपको शो नहीं करना पड़ता, पर उसके हाइड्रोजन और कार्बन छोड़ के कोई भी दूसरा कंपाउंड आया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो आपको शो करना पड़ेगा ऐसे, Br F, ऐसे करके आपको अलग से शो करना पड़ेगा। आया आपको समझ में? सॉरी, इसे थोड़ा डॉट कर देने का। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन। क्या बोलते हैं, गिनो तो 1 2 3 4 5, ये है C5। और आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर हाइड्रोजन भी है जो आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। यहाँ एक कार्बन यहाँ एक से जुड़ा हुआ है, तो 3 वैलेंसी बची। मैं बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, C5H2 लगेगी। आया आपको समझ में मेरी बात? और कभी डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको डबल बॉन्ड शो कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसा करके शो कर देंगे। समझा? टेंशन ना को, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ये सब था। अब बॉन्ड 3 टाइप, 2 टाइप का होता है, आई मीन ये सब तो कंपाउंड था। अब बॉन्ड देखो, एक तो होता है आपका नॉर्मल बॉन्ड जो दिखाता है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन कार्बन भी जुड़ा हुआ है। और एक होता है आपका वो इलेक्ट्रॉन वाले में ना, मेरा शॉर्टकट है, अगर ऐसा रहे तो ऐसा कर दो, ऐसा रहे तो ऐसा कर दो। मेरे कहने का मतलब है कार्बन कार्बन में अगर ऐसा है तो इसको मिटा के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको ऐसा कर दो। और अगर कार्बन कार्बन में ऐसा है तो इसको मिटा के ऐसा कर दो। वैसे ये वैलेंसी शो करने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, बट अपने को डिटेल में नहीं करना है, काहे को जाए उसके अंदर। वैसे हाँ, ये लेक्चर कौन कौन देख सकता है? वैसे तो अगर आप लोग नीट के लिए देखना चाहते हो, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। तो क्योंकि मैं खुद नीट के लिए नीट एस्पिरेंट हूँ, तो नीट के लिए तो देख सकते हो, प्रैक्टिस भी करेंगे। बोर्ड के लिए मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा, करना आपको ये, मैं थेरी वेरी नहीं दूंगा, मैं आपको सवाल सॉल्व करना सिखा दूंगा, कंसेप्ट सिखा दूंगा। बाकी आप लोग अपने ऊपर देखो, ठीक है? दोनों के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हो, बट मेरा क्यों देखोगे? अलग सर, पंकज सर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल देंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरा मन है करने का। मे भी कुछ स्पेशल चीज में अभी तो नहीं है, फ्यूचर में अपने अंदर लाऊं जो मैं अच्छे से सिखा पाऊँ, अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, अपडेटेड सिलेबस, कंटेंट, अच्छा कंटेंट दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। फिजिक्स वाला का कंटेंट दूंगा, चलता है, मैं खुद पढ़ के आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, इट्स ओके, बट कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है? हमारा आज का अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या होता है डिग्री ऑफ कार्बन? The number of carbons directly attached to carbon is known as degree of carbon। यानी मेरा मतलब था कि अगर एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम इस कार्बन को कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, इसके साथ भी एक ही जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन। अगर एक कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये हुआ आपका 2 डिग्री कार्बन, इसके साथ एक ही जुड़ा हुआ है तो ये हुआ आपका 1 डिग्री कार्बन, इसके साथ भी एक ही जुड़ा हुआ है तो ये हुआ आपका 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके साथ और एक कार्बन डाल दो यहाँ पर, इसके साथ भी यहाँ पर कार्बन कार्बन डाल दो, यहाँ H डाल दो, ठीक है? अब बच्चे लोग जरा देखना तो कि कितने कार्बन, सबका 1 डिग्री 2 डिग्री करो। ये कार्बन में एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, इसके साथ 3 जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री, इसके साथ एक ही जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, इसके साथ 3 डिग्री 1 डिग्री, इसके साथ 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री। आया आपको समझ में? इसे कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन।
एक कार्बन के साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ा है तो उसे हम लोग कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो उसे हम लोग कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़े तो उसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। और अगर एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। और अगर एक कार्बन के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ तो जीरो नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी कार्बन। इसके बाद होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 डिग्री कार्बन मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन की डिग्री है। मेरा मतलब अगर इस क्वेश्चन के अंदर कितने 1 डिग्री कार्बन थे गिनो तो 1 2 3 4 4 डिग्री 4 1 डिग्री कार्बन थे, यानी कि 4 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होंगे। 2 डिग्री कितने थे? एक ही था, तो आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन भी एक ही होगा। मेरा कहने का पॉइंट समझ रहे हो? आपके क्वेश्चन के अंदर जितने 1 डिग्री कार्बन होंगे उतने ही 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, जितने 2 डिग्री कार्बन होंगे उतने ही 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। यानी जो कार्बन की डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की डिग्री होती है। आए आपको समझ में? ठीक है, इसमें हम लोग अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि होता है डिग्री ऑफ OH। डिग्री ऑफ OH। डिग्री ऑफ OH। अब डिग्री ऑफ OH क्या होता है? डिग्री ऑफ OH इज दी, ये लोग कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं। अगर OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये होगा, इसकी डिग्री 1 होगी। अगर OH 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री 2 होगी। आपको समझ में? अगर वो एक से भी नहीं जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी। उसके बाद हमारा क्या होता है? फेनॉल। फेनॉल का बच्चे लोग कोई भी डिग्री नहीं होता, कोई भी डिग्री नहीं होता। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं? हाँ नहीं यार, ये मेरे को उल्टा बता। ये लोग जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं ना उसकी डिग्री को ही हम लोग डिग्री ऑफ OH बोलते हैं। ये OH एक कार्बन से जुड़ा है और अगर ये एक कार्बन से जुड़ा है यानी अगर ये 1 डिग्री है तो ये लोग भी 1 डिग्री के लाएंगे, तो उल्टा बोल देते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। फेनॉल। फेनॉल की कोई भी डिग्री। फेनॉल समझते हो क्या होता है? इसको हम लोग, इस चीज को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। टेंशन नहीं, हम आराम से बोलेंगे। इसको हम लोग फेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनॉल। तो फेनॉल की आप बोलोगे वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा है, तो व्हाटएवर इसकी 2 डिग्री होगी, तो ऐसा 2 डिग्री नहीं होगी। फेनॉल की कोई भी डिग्री होती ही नहीं है। समझना, एग्जाम में आएगा तो अच्छे से ऑप्शन देखना। उसके बाद था अपना डिग्री ऑफ अमाइन यानी डिग्री ऑफ नाइट्रोजन जिसको कहते हैं। डिग्री ऑफ अमाइन इन नाइट्रोजन, आई मीन इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स directly attached with nitrogen। यानी अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। पर अगर मेरे बच्चों नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्वाटरनरी नहीं बोलते, उसको आई मीन एक नया नाम पड़ गया, उसको हम लोग क्वाटरनरी अमाइन नहीं बोलते, उसे हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम। ये बात ध्यान रखना। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। जैसे 4 कार्बन से जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी अमाइन, उसका नाम अमोनियम, नाम उसका बदल जाता है, NH4 प्लस हो जाता है। आया आपको समझ में? ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने काम का क्या सीखा? कुछ भी काम का नहीं सीखा काम का सीखा। हिस्ट्री इग्नोर करो चलेगा, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक मीथेन उथेन बना के कर देना, मैंने उतना डिटेल में नहीं किया क्योंकि 9वीं 10वीं का हम लोग 11वीं के लिए पढ़ रहे हैं। समझा मेरी बात? उसके बाद क्या बोलते हैं, ये डिग्री विग्री तो आप प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में आता है, एक्चुअल में नीट वीट में आया हुआ है कभी कभी, तो बेसिक जितना करोगे उतना अच्छा है। उसके बाद आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय। मेरा नाम मत भूलना, गौरव शाह। बाय।